ब्रह्मचारी धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह प्रयत्न पूर्वक सुगंधित पदार्थों, माला, तीखे रस वाले गुड़ आदि, मध्य शुक्त अर्थात गुड़ आदि के मिश्रण से बने मादक तीक्ष्ण पदार्थ, प्राणियों की हिंसा, तेल आदि का मर्दन, अंजन, जूता, छाता का धारण करना, काम, लोभ, भय, निद्रा, गायन, वादन तथा नृत्य, डांट फटकार लगाना, निंदा, स्त्री दर्शन तथा उसका स्पर्श, दूसरों को मारना और चुगलखोरी आदि का परित्याग करे। जल का घड़ा, पुष्प, गोबर, मिट्टी और कुछ इन्हें प्रयोजन भर ही लाना चाहिए। प्रतिदिन भिक्षा मांगनी चाहिए। कृत्रिम लवण और जो भी वासी वस्तु हो उन सबका त्याग करना चाहिए। ब्रह्मचारी को नृत्य नहीं देखना चाहिए और गायन आदि से दूर रहना चाहिए। सूर्य की ओर उदय अस्त के समय तथा अपवित्र दशा में नहीं देखना चाहिए एवं दंत धावन नहीं करना चाहिए। एकांत में अपवित्र स्त्रियों, शूद्रों तथा अंत्यजों से संभाषण नहीं करना चाहिए। गुरु से बचा हुआ भोजन लोभवश नहीं करना चाहिए। कभी भी शरीर के मैल को दूर करते हुए रागवश स्नान नहीं करना चाहिए। अर्थात ब्रह्मचर्य व्रत का अंगभूत स्नान ही यथाविधि करना चाहिए। द्विज को गुरु का कभी मन से भी त्याग करने का विचार नहीं करना चाहिए। मोह या लोभ से गुरु का त्याग करने से वह द्विज पतित हो जाता है। जिससे लौकिक, वैदिक अथवा आध्यात्मिक किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त करे, उससे कभी भी द्रोह ना करे। महापातक युक्त कार्य और अकार्य को ना जानने वाले तथा कुमार्गगामी गुरु का त्याग करना चाहिए, ऐसा मनु का कहना है। गुरु के गुरु का यदि सन्निधान प्राप्त हो तो उनके प्रति गुरु के समान ही अभिवादन आदि व्यवहार करना चाहिए और गुरु गृह में रहते हुए शिष्य को गुरु की अनुमति के बिना अपने माता पिता आदि गुरुजनों का अभिवादन नहीं करना चाहिए। विद्या देने वाले गुरुओं, उपाध्यायों और अपने जन्म के कारण रूप माता पिता आदि अधर्म से रोकने वालों और हितकारी धर्म तत्व का उपदेश देने वालों के प्रति नित्य इसी प्रकार का गुरु के समान ही आचरण करना चाहिए। विद्या एवं तप में अपनी अपेक्षा अधिक समृद्ध लोगों के प्रति अपनी अवस्था की दृष्टि से बड़े समान जातीय गुरु पत्नी पुत्रों के प्रति और गुरु के बंधु बांधव चाचा आदि के प्रति सदा गुरु के समान ही आदरपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। अपने से छोटा गुरु का पुत्र अथवा समान अवस्था वाला तथा यज्ञ कर्म में अपना शिष्य होने पर भी यदि वह अध्यापन करता हो तो गुरु के समान ही सम्मान प्राप्त करने योग्य है। किंतु गुरु पुत्र के शरीर की मालिश, उसे स्नान कराना, उसका उच्छिष्ट भोजन तथा उसके पैरों का प्रक्षालन नहीं करना चाहिए। गुरु की सवर्ण स्त्रियां गुरु के समान ही पूज्य हैं, पर गुरु की असवर्ण पत्नियों की केवल उनके आने पर खड़े हो जाना एवं अभिवादन के द्वारा ही पूजा करनी चाहिए।